क्या महसूस किया, क्या देखा? देखिए, मैं भी एक छात्र हूँ और बतौर छात्र, बतौर इस देश के नौजवान होने के नाते मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस बात पर कि पहले तो हमने देखा कि लगातार जो छात्र और नौजवान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने शहरों में, अपने अपने कैंपसेस में प्रदर्शन कर रहे थे और जो मांग रहे थे वो भी अपने आप में बहुत जायज़ मांग थी। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले इतने सालों से लगातार जो हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ रहे थे छात्र। धर्मेंद्र प्रधान, जिसके टेनर में हमने देखा कि एक के बाद एक पेपर लीक हो जा रहा था लेकिन कोई जवाबदेही उनकी तरफ से नहीं आ रही थी, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा था। तो तमाम मांगे भी जायज़ थी, जो तरीके अपनाए गए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, वो भी एकदम जायज़ था। उसके बाद सवाल यही है कि आखिर क्यों भाजपा सरकार इतनी डरी हुई है, क्यों उनके अंदर इतनी बौखलाहट आ गई छात्रों को सड़कों पर उतरता देखकर कि उन्होंने इतना नीचे गिर गए कि लाठीचार्ज तो उन्होंने किया ही, वाटर कैनन तो चलाया ही, आंसू गैस से दागे ही, इसके अलावा सिवान में तो गोली ही चला दी। तो ये बहुत ही शर्म की बात है और ये यही दिखाता है कि इस देश में जो सरकार है वो छात्रों से बात करना तो चाहती ही नहीं है। उल्टा जब छात्र सरकार से अपने जायज़ मांगों के लिए सवाल करने आता है तो उन पर गोली दाग दी जाती है। और अभी तक आप देखिए कि किसी पे किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि सरकार को तात्कालिक रूप से करना चाहिए। और जैसा कि कॉमरेड दीपांकर ने बोला कि किसी एक दो सिपाहियों को आप उन पर जिम्मेदारी डालकर उनको अगर हटा देंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी तरीके से और बेहतर तरीके से लेनी होगी सरकार को। सिवान के जो एसपी हैं उनको जिम्मेदारी लेनी होगी और हमारी तो यही मांग है कि उनको तात्कालिक रूप से बर्खास्त किया जाना चाहिए। गोली चलना शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पे कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपकी देखरेख में ये सब हो रहा है तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। और यही नहीं, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, उनको भी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि बिहार में सिवान ही नहीं, अलग अलग शहरों में भी हमने देखा कि किस तरीके से बर्बरता से छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया। कई छात्र गिरफ्तार हुए, अलग अलग जगहों पे उनको जेलों में रखा गया, झूठे मुकदमे उन पर डाले गए। तो ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हुए सम्राट चौधरी को भी इस्तीफा देना होगा। और अमित शाह, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक झांकी है, अमित शाह का इस्तीफा भी बाकी है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन के दौरान हमने यही देखा है कि कैसे ना कैसे करके सरकार ने इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज दिल्ली से लेकर के, बिहार से लेकर के झारखंड और तमाम अलग अलग हिस्सों में जहाँ भी छात्रों ने प्रदर्शन किया वहाँ पर किया। इसकी जिम्मेदारी अब इस सरकार को लेनी होगी। एक और आप एक छात्र है, शॉकिंग किस तरह लगा जो पहली बार आपने सुना कि छात्रों को 47 से गोली चली है? उस अनुभव को क्या सुना, कैसा महसूस किया, उसके बारे में अगर थोड़ी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पहले तो जब ये खबर आई तो यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया कि अरे इतना बड़ा काम ऐसा हो रहा है सिवान में कि वहाँ पे गोली ही चला दे रही है सरकार। किसी तरह की शर्म सरकार में बची नहीं है। तो अपने आप में बहुत शॉकिंग था इसको सुनना। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि लगातार भाजपा सरकार ने पिछले 12 सालों में इस देश में यही माहौल बनाया है कि कोई व्यक्ति कहीं से भी सरकार से सवाल ना कर ले। हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी इस देश में प्रदर्शन होता है, चाहे हमारे किसान भाई आंदोलन करते हो, चाहे हमारे मजदूर भाई आंदोलन करते हो, हमेशा तमाम तरह के आंदोलन को कभी गोदी मीडिया नैरेटिव बना देती है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल है, देशद्रोही लोग हैं। ये तमाम नैरेटिव चलाए जाते हैं। कभी फंडिंग की बात करने लगते हैं कि चाइना से फंडिंग आ रही है तो पाकिस्तान से फंडिंग आ रहा है, ये नैरेटिव बनाए जाते हैं। इसके अलावा जब भी आंदोलन होता है हम यही देखते हैं कि सेम पैटर्न फॉलो होगा कि छात्रों को डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, जेलों में कई कई दिन तक रखा जाएगा। मेरे कई साथी यहाँ पे बैठे हुए, कॉमरेड धनंजय यहाँ मौजूद है, सभा यहाँ पे मौजूद है, कॉमरेड दीपांकर यहाँ पे मौजूद है। ये तीनों लोग जेल में, इनको रखा गया 6 दिन ये लोग जेल में भी थे। तो ये हर जगह हो रहा है और पिछले कई सालों से इस देश में हो रहा है। और आज जो सिवान में हम देख रहे हैं माहौल की गोली ही चला दे रही है सरकार, तो मुझे लगता है धीरे धीरे जो भाजपा सरकार का स्तर है वो गिरता जा रहा है। उनका डर हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि जब भी इस देश में कोई भी जनवादी आंदोलन पनपता है तो कैसे ना कैसे करके उनकी कोशिश यही रहती है कि वो उस आंदोलन को खत्म कर दें। ये इसलिए है क्योंकि वो आंदोलन से डरने वाले लोग हैं, वो जनता के जायज सवालों को सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन हम बार बार यही बोलना चाहेंगे कि पूरे इस आंदोलन में मैंने एक चीज देखी है, वो ये कि तमाम दमन के बावजूद
छात्रों ने डरने से मना किया है। अभी भी जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो एक हौसले के जज्बे के साथ बैठे हुए हैं और मुझे लगता है हम सबको उनसे सीखना चाहिए कि इतना तमाम तरह का दमन झेलने के बावजूद इस देश का छात्र और नौजवान डरा नहीं है। बिहार के युवा और छात्र तो कतई नहीं डरे हैं और वो सरकार से यही बोल रहे हैं कि आप चाहे कितनी कोशिश कर ले लेकिन हमारे हौसलों को कम नहीं कर सकते। अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी भ्रष्टाचार आपने पिछले 12 साल से फैलाया है, जैसे लगातार पब्लिक स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, पब्लिक कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन की फीस हर जगह आप देखिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप भरेंगे तो उसको बढ़ा दिया जाता है, हर साल 100 रुपए 200 रुपए करके फीस बढ़ जाती है। तो ये तमाम चीजों के खिलाफ इस देश का छात्र और नौजवान अब जागरूक हो चुका है और साथ मिलकर जो आंदोलन हमने लड़ा और जिस आंदोलन को जीता, ये आंदोलन मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक नई जमीन तैयार करेगा जिसपे और आंदोलन पनपेंगे, चाहे हमारी रोजगार को लेके जो मांगों को लेके आंदोलन हो, महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो और भ्रष्टाचार जो तमाम क्षेत्रों में शिक्षा से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में जो चल रहा है उसके खिलाफ आंदोलन हो, वो यहाँ से शुरू होंगे। बोलने की बंदिश आपने कही कि बोलने पर सरकार बंदिश लगा रही है, कैसे देखती है? देखिए, ये मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबके लिए ये कोई नई बात नहीं है कि पिछले 12 सालों में लगातार भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, मोदी जी ने ये माहौल बना के रखा हुआ है कि अगर कोई मोदी जी से सवाल पूछ रहा है यानी कि वो व्यक्ति देशभक्त ही नहीं रह गया, वो व्यक्ति सीधा सीधा देशद्रोही हो गया है। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव है जहाँ पे भाजपा, आरएसएस और मोदी जी खासतौर पे ये समझते हैं कि वही देश का पर्याय हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आज बहुत जरूरी है कि हम उनकी परिभाषा को नकारें। हम इस बात को समझे कि ये देश आंदोलनकारियों ने बनाया है, भगत सिंह ने बनाया है, अम्बेडकर जैसे लोगों ने बनाया है और उन्हीं की विरासत को लेके हम आगे चलेंगे। और ये वही लोग थे, मैं भगत सिंह की बात करना चाहूंगी, वही लोग थे। आज छात्रों का आंदोलन हो रहा है, छात्र राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन उदाहरण के रूप में हम भगत सिंह को देखते हैं और वो कहते थे कि शिक्षा का काम सिर्फ ये ना हो कि आप एक डिग्री ले लें और आप डिग्री लेकर के एक नौकरी करने लग जाएं और सरकार के नौकर बन के अपना जीवन निकालें। शिक्षा का काम ये भी हो कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें बतौर नागरिक, आप इस बात को समझें कि समाज में जो भी मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है, जिन पर काम करना जरूरी है, वो मुद्दों पे आपको समझदारी डेवलप करनी होगी और उन मुद्दों पे आपको भी काम करना होगा। तो हम भगत सिंह से सीखने वाले लोग हैं। शिक्षा की परिभाषा हम इसी तरह से देखते हैं कि पढ़ना और लड़ना साथ में करना होगा। और ये जो डर का माहौल बनाया गया है, पिछले जो आंदोलन हमने देखा, पिछले 1 महीने से ज्यादा ये आंदोलन चला, उसमें सबसे बड़ी जीत मैं तो ये कहूंगी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी बड़ी जीत ये है कि छात्रों और नौजवानों ने उस डर को नकारा है। इतने सालों का जो डर था कि आंदोलन में मत जाइए, आंदोलन में जाएंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कहीं गोली लग जाएगी, कहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा, कहीं डिटेन कर लिया जाएगा, उस डर को नकारते हुए देश भर में छात्र और नौजवान सड़कों पे उतरे। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है।